गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, है ना, कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या आता है, आपके पास जो पावर रहता है ना, कैसे आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की जो रेट होती है वो क्या लिखा जाता है। इससे पहले हम लोग देखे थे रिएक्शन का क्या निकालना था, ऑर्डर निकालना था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात किए थे, उसके कुछ कुछ क्या किए थे, क्वेश्चन किए थे। तो आज हम बात कर लेते हैं, आपके पास यूनिट की बात कर लेते हैं। रेट ऑफ यूनिट क्या होता है, रेट ऑफ जितने भी आपका फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है उनकी क्या यूनिट होती है ना, वो सब के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि आपके पास क्या आता है, रेट क्या आता है आपके पास। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि रेट ऑफ ये देख लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, क्या देख लेते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हमको पता है जो भी आपके पास यूनिट रहेगा, मतलब कि आपके पास जो भी रेट रहेगा, जैसे आपके पास क्या लिख लेते हैं, जो भी आपके पास रेट रहेगा, ठीक है, जैसे ये रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट है, इसका क्या लिखना है हमको, रेट लिखना है, या फिर इसका क्या लिखना है हमको, यूनिट लिखना है। क्या लिखना है, यूनिट। तो आपको पता है कि जो भी हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, क्या लेते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन, है ना, और पहले क्या लेते हैं हम लोग, मोल लेते हैं। क्या लेते हैं, मोल। और मोल मतलब क्या होता है, आपके पास जो भी रहेगा आपके पास कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, क्या रहेगा, मोल। तो हम लोग रेट का जब यूनिट निकालते हैं, रेट का क्या निकालते हैं, यूनिट, तो मोल, और क्या निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, और इसी को क्या लिखते हैं, सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, मोल, लीटर, और क्या जाता है आपका सेकंड इनवर्स आ जाता है। क्या जाता है, मोल, लीटर और सेकंड इनवर्स। ऐसे क्या आ जाता है आपका रेट का यूनिट आ जाता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट। ठीक है, तो आपके पास रेट की यूनिट क्या होता है, मोल, लीटर, इनवर्स, और क्या होता है आपके पास सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, ऐसा। तो आपको इस प्रकार से क्या लिखना है, आपका रेट का क्या लिखना है, यूनिट लिखना है। रेट का क्या लिखना है, यूनिट। अगर आप इसी में अगर बहुत टाइप के हमारे पास क्या देते हैं, इसी में अगर बोल दिया जाए कि फर्स्ट ऑर्डर का क्या बताओ, आप यूनिट बताओ, इसी में अगर बोल दिया जाता है कि सेकंड ऑर्डर का क्या बताओ, आप यूनिट बताओ, तो कैसे निकालना है ना। तो इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक है, वो बस याद रखिएगा, आप ट्रिक को याद रखिएगा, है यूनिट ऑफ के की, यूनिट ऑफ के की, यूनिट ऑफ के की याद रखना। बस मैं जो बता रहा हूँ बस उसी को याद रखना, सब बन जाएगा इससे, है ना। ये क्या होता है आपका, मोल 1 - n, और क्या होता है आपका लीटर n-1, और क्या होता है आपका सेकंड इनवर्स। बस ये तरीका याद रखो, उससे बन जाएगा। अब आप बात कर लो फर्स्ट ऑर्डर की, बात कर लो चाहे जीरो ऑर्डर की बात कर, तो आपको अगर जीरो ऑर्डर दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपका, जीरो ऑर्डर। ठीक है, अगर क्या दे रहे हैं, जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, फिर रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट का जो यूनिट होता है, दोनों का क्या होता है आपका, इक्वल होता है। दोनों का जो यूनिट होता है क्या होता है आपका, सेम। दोनों का यूनिट क्या होता है आपका, दोनों का यूनिट क्या होता है आपका, सेम होता है। किसका किसका, जीरो ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या ऑर्डर लिखा जाता है, रेट का अगर यूनिट निकाला जाता है, दोनों का क्या रहता है आपका, सेम। ठीक है, यूनिट का, दोनों का यूनिट क्या होता है आपका, समान होता है, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, किसका, जीरो ऑर्डर का, और किसी भी रिएक्शन का क्या निकालते हैं हम लोग, रेट निकालते हैं उसका, दोनों का यूनिट क्या रहता है आपका, सेम रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहीं पर मैं अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, किसके ऑर्डर की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर, तो n इक्वल टू क्या रखना है आपको, 1। n इक्वल टू क्या रखना है आपको, 1। जब भी आपका n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आप यूनिट, है ना, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर आपका, फर्स्ट ऑर्डर, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल। ठीक है, अब वहां पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, लीटर में भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और क्या आएगा आपका, सेकंड वर्ड। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती है आपके पास, सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है, सेकंड इनवर्स, बस ये याद रखना। ठीक है, अगर मुझे ये बोल दिया जाए कि फर्स्ट सेकंड ऑर्डर को बताना है, तो सेकंड ऑर्डर को बताने के लिए बस वही है, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में कैसे पता चलेगा, n इक्वल टू क्या करेंगे, 2, और n इक्वल टू 2 करेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे कि मोल। ठीक है, 1 - 2 करेंगे, लीटर 2 - 1 करेंगे, और क्या करेंगे आपका सेकंड इनवर्स।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स और लीटर क्या हो जाएगा आपके पास, उसका क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका क्या आ जाता है, आपका यूनिट आ जाता है किसका, आपका सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर क्या आ जाता है आपका, यूनिट आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, यूनिट निकालना है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर दिया हो, चाहे जीरो ऑर्डर दिया हो, चाहे थर्ड ऑर्डर दिया हो। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का रेट क्या होता है, यूनिट क्या होता है आपका, सेम होता है। ठीक है, तो इनको आप नोट करो, फिर देखते हैं सेकंड। ठीक है, इधर हो गया होगा। अब इसी यूनिट के यूज करके हम लोग क्या देखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या करना है, हमको इक्वल करना रहता है ना। तो इसमें जीरो ऑर्डर का देखेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर का देखेंगे। ठीक है, इसी में हाफ लाइफ निकालना है। ठीक है, तो इसी में क्या देखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में बात करें, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब क्या होता है, जैसे आपका रिएक्टेंट से क्या बना है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अगर मैं इसका रेट लिखूं, क्या लिखूं, रेट, तो ये क्या आएगा, डीपी, और क्या आएगा आपका, डीटी आएगा। अब मेरे को इंटीग्रेशन लगाना है, क्या लगाना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है, माइनस डी पी, और क्या होता है आपका, डीटी होता है। ठीक है, और इधर भी क्या आएगा आपका, के आएगा। क्या आएगा आपका, के आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, के आएगा, के आर नॉट आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा आपके पास, आर नॉट, क्योंकि ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्या है आपका, इनिशियल क्या है आपका, कंसंट्रेशन है। ये रेट आपके पास जब आप लिखोगे ऐसा, ठीक है, तो जब भी आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, जो भी रिएक्टेंट है, जो भी रिएक्टेंट में क्या बना है, प्रोडक्ट। अब ये आपका रेट होता है माइनस डीपी और डीटी, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब मेरे को इसमें क्या लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है। क्या लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है। तो इंटीग्रेशन लगाने के लिए मैं दोनों तरफ क्या लगाऊंगा, आपका इंटीग्रेशन लगाऊंगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, जब भी आप रेट निकालोगे, क्या निकालोगे, रेट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डीपी, और क्या हो जाएगा आपके पास, आर नॉट, और क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, ये कहां चला जाएगा आपका, के dt चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आपके पास जो भी
हमारे पास कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल होता है। क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल होता है, ठीक है ये। तो आपके पास जो भी आपके पास रेट आएगा, ये रेट क्या आएगा आपके पास, मान लो जाए ये इनिशियल है, ये क्या आपका फाइनल है, माइनस जी, और ये क्या आएगा आपका पी। वैसे क्या आएगा यहाँ पास आपके पास इनिशियल, उसके बाद क्या आएगा आपके पास फाइनल रहेगा, क्या रहेगा आपका फाइनल, ये क्या आएगा आपका डी टी रहेगा, क्या रहेगा आपका डी टी रहेगा, ये ऐसा इस प्रकार से, ठीक है ऐसा रहेगा। उसके बाद आपके पास इनिशियल या फिर जीरो ले सकते हो, इनिशियल टू फाइनल या फिर जीरो इनिशियल टाइम में, या फिर आप जब भी जीरो टाइम में स्टार्ट करोगे टी टाइम में कुछ ना कुछ क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो आपके पास जैसे इसमें R की बात की जाए, है ना, इसमें किसकी बात की जाए, R की बात की जाए, इसमें किसकी बात, R की बात की जाए, इसमें R की बात की जाए, R रिएक्टेंट की। तो R जैसे जीरो और R क्या आएगा आपका T आएगा, है ना। फिर इसमें क्या आएगा आपका R0, फिर क्या आएगा आपका RT आएगा। तो R0 क्या है यहाँ पर, R0 है यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्या है इनिशियल इनिशियल क्या है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ क्या आएगा प्लस रिएक्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका आरटी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल क्या आएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ये। तो दो प्रकार की होती है आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो आपके पास अब इसमें क्या करना है आपके पास, जैसे R का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, R नॉट और R क्या करना है आपको T करना है ना। उसके बाद क्या करना है आपके पास, ये माइनस क्या होगा आपके पास KT हो जाएगा। फिर क्या करना है आपके पास RT, ठीक है, माइनस R नॉट ये इक्वल टू क्या होगा माइनस KT हो जाएगा। फिर आपके पास इसमें यही आपको याद रखना है कि RT माइनस क्या हो जाएगा आपका R नॉट और क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस KT, ये याद रखना है बस, ठीक है ये वाला। इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इसी से क्या बनेगा आपका क्वेश्चन बनेगा। तो हमने क्या किया, हमने क्या कि इंटीग्रेशन रेट लॉ लिखना था, तो RP उसके बाद क्या लिखे रेट माइनस DP, ये R आएगा कौन, है ना, ये क्या आएगा आपका R, ठीक है, माइनस DRDT। उसके बाद हमको क्या लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है। उसका इंटीग्रेशन लगाने के बाद हमारे पास फाइनली क्या आ जाते हैं आपका RT माइनस R नॉट इक्वल टू क्या होगा माइनस KT हो जाएगा, ठीक है, इसी को याद रखना है। अब इसको क्या करना है, मेरे को कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर y इक्वल टू mx प्लस c से क्या करना है, कंपेयर करना है, ग्राफ खींचना है। तो y इक्वल टू mx प्लस c से जब ये r नॉट मतलब क्या होता है आपके पास कि कंसंट्रेशन है, उसके बाद ये कंसंट्रेशन कैसा है माइनस में, मतलब धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है इनिशियल से कम हो रही है, ठीक है। तो y इक्वल टू mx प्लस c से अगर मैं ग्राफ खींचूंगा तो ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ खींच देता हूँ ये, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या आएगा आपके पास R नॉट आएगा, ठीक है, और t टाइम के बाद ऐसा इस प्रकार से स्लोप क्या आएगा आपके पास माइनस क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा आपका माइनस k हो जाएगा। और आपके पास जो भी रिएक्टेंट है ना, वो क्या हो रही है आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो इसकी जो स्लोप आएगी वो इस प्रकार से आएगा, इसकी जो स्लोप आएगी वो क्या आएगा आपका इस प्रकार से। तो आप इस सबको नोट कर उसके बाद देखेंगे इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट करो। तो RT y एक्सिस में है और T आपका क्या है आपका x एक्सिस में है।
इधर का देख लेते हैं। अब आपके पास दो केस बन जाएंगे, ठीक है। पहला केस में क्या था कि आपके पास जो स्लोप था वो क्या रहता था, आपके पास डिक्रीज कर रहा था, मतलब आपके पास रिएक्टेंट क्या हो रहा था, आपका कम हो रहा था। अब आपके पास जो रिएक्टेंट रहेंगे, मतलब जो भी आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन लोगे, ये केस क्या था, आपका फर्स्ट था। केस क्या था, ये फर्स्ट, ठीक है। ये केस क्या था, आपके पास फर्स्ट था। क्या था आपका RT, है ना, माइनस आपके पास R0 और क्या था माइनस KT था, जिसमें आपका स्लोप क्या था आपके पास, मतलब जो रेट डिक्रीज कर रहा था, है ना, रेट क्या कर रहा था डिक्रीज, किसका, आपका रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन का विद रिस्पेक्ट RT और T के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग बात कर लेते हैं केस 2 की। केस किसकी बात कर लेते हैं, 2 की बात कर लेते हैं। अब जब आपके पास केस जो 2 आएगा उसमें क्या है, जब आपके पास केस 2 है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास जो रेट है, क्या है आपका रेट, ये क्या होता है आपके पास RT, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका K के इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है आपका K के इक्वल, मतलब आपका जो रेट कांस्टेंट है या फिर रेट की वैल्यू है वो क्या करेगा, आपका डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास R0, ये तो इसकी जो ग्राफ आएगी y = mx + c से, इसकी जब ग्राफ आएगी तब इसकी ग्राफ कैसे रहेगी, वो इस प्रकार से रहेगा, जो रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ये। तो इस प्रकार से इसकी क्या आएगी, आपका स्लोप आएगा। तो ये स्लोप क्या आएगा आपके पास, k का रहेगा। तो ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, आपका रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड नहीं करेगा, आपके पास रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि इसकी जो रेट है वो क्या करेगी, आपका टाइम के साथ क्या बना रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब चलता रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये तो आपके पास जो भी आपका k है रेट, आपके पास जो भी k है वो क्या डिपेंड नहीं करेगा, आपके पास डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेगा इस प्रकार से। अब आपके पास क्या देख लेते हैं, जैसे मैं इसमें केस 2 लिया हूं तो इसमें देखो आपके पास जब भी आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन लोगे वो किसके इक्वल चलेगा, आपके पास रेट k के इक्वल चलेगा, है ना, ये दोनों इक्वल चल रहे हैं दोनों। तो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम क्या है आपका 0 है, टाइम क्या है आपका 0 है। अब अगर मैं केस 3 की बात कर लेता हूं, केस 3 की बात कर लेता हूं, केस 3 की, है ना, ये केस 3 की बात कर लेता हूं। ठीक है, तो केस 3 के जैसे R0 हो गया माइनस RT हो गया, ठीक है, और आपके पास क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा, आपका KT हो जाएगा। KT मतलब आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, KT मतलब क्या आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ये KT और ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आप इसमें क्या देखोगे कि जो आपका पास R0 है ना, वो क्या हो जाएगा आपके पास, अब इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है आपका इंक्रीज, इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, आपका टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपका जो स्लोप आएगा, क्या आएगा आपका स्लोप k, वो किसकी डिपेंड कर रहा है, आपके पास इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होते जाएगा, आपका बढ़ते जाएगा। कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा, आपका बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। तो ये बात याद रखिएगा कि आपके पास जब भी आपको ये ऐसा दिया रहे R0 माइनस RT इक्वल टू KT और प्रोडक्ट, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो या फिर जो k है, स्लोप क्या है k, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तब इस प्रकार से क्या बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा। तो तीनों ग्राफ याद रखना, इसमें क्या आया था आपका माइनस, इसमें डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, आपका डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ को याद रखना, ये तीनों लिख लो अभी।
कर लेते हैं आपके पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग 3 केस देखें। कितना केस देखें? 3 केस। तीनों को एक जगह लिख देता हूँ, उनकी ग्राफ को लिख देता हूँ, है ना। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको कैसा है, आपके एक साथ याद रखना है तीनों को। तो आपके पास ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें आपको क्या देखना है? हाफ लाइफ देखना है। क्या देखना है? हाफ लाइफ देखना है, ठीक है। क्या देखना है? हाफ लाइफ देखना है। तो आप देखो, जब भी आप लोग हाफ लाइफ देखोगे, हाफ लाइफ मतलब मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है आपके पास 10 मिनट में, है ना। अगर मैं इसकी हाफ लाइफ की बात करूं, हाफ लाइफ की बात करूं, तो ये हाफ लाइफ मतलब 5 मिनट में कितना कंप्लीट हुआ होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ, ठीक है। तो किसमें देखेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग हाफ लाइफ देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इधर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ से क्वेश्चन आते ही है। देखो आपके पास देख लेते हैं, आपके पास जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास क्या है? हाफ लाइफ है। क्या है? हाफ लाइफ। अब ये हाफ लाइफ में क्या होता है? हाफ लाइफ में मैं पहले बताया, अगर मान लो जाए कोई रिएक्शन अगर 10 मिनट में कंप्लीट हो रही होगी, तो 5 मिनट में कितना कंप्लीट हुआ होगा उसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक रिएक्शन है ना, जैसे कि आपके पास ये R नॉट हो गया, इक्वल टू क्या होगा आपका? RT हो गया, इक्वल टू क्या होगा आपका? KT हो गया, ठीक है। अब मेरे को हाफ लाइफ के बारे में बात करना है। क्या बारे में बात करना है? हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, ठीक है। अब हाफ लाइफ के बारे में जब भी बात करोगे तो T क्या हो जाएगा आपका? हाफ हो जाएगा। T इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? T हाफ हो जाएगा। उसी तरीके से सेम जो आपके पास रिएक्टेड रहेगा या फिर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, रिएक्टेड या फिर क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन, जैसे R, तो R नॉट भी क्या हो जाएगा आपका? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? R नॉट हाफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको अप्रोच करना है कि आपके पास देखो T क्या होगा आपका? T हाफ हो गया, क्योंकि हम लोग हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारे पास जो भी रिएक्टेड रहेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका? 0। तो ये क्या हो जाएगा? R नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपॉन क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि हमको हाफ लाइफ के बारे में बात करना है, ठीक है। ऐसा तो अगर मैं इसको अगर लिखना भी चाहूँ तो क्या होता है? T इक्वल टू T 50% भी बोल सकता हूँ। कितना परसेंट आपका? T इक्वल टू 50% बोल सकता हूँ, ठीक है। और बोलना चाहे तो क्या लिख सकते हो आप इसको? अगर बोलना चाहे T हाफ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? T हाफ, ठीक है। ठीक है। जीरो ऑर्डर फॉर हाफ लाइफ, ठीक है। क्या लिखते हैं? हाफ लाइफ। अगर जीरो ऑर्डर के लिए अगर हाफ लाइफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर में जैसे कि R नॉट है, उसके बाद क्या इक्वल टू RT है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? इक्वल टू के बाद आपके पास KT, क्या हो जाएगा? KT, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? KT। तो KT क्या हो जाएगा आपका? हाफ हो जाएगा। R नॉट भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इधर फाइनल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर T हाफ निकालना है, क्या निकालना है? T हाफ। तो ये क्या हो जाएगा? R नॉट और 2 क्या हो जाएगा आपका? 2K हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2K, है ना। क्या हो जाएगा आपका? 2K, ऐसा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये T हाफ इक्वल टू R नॉट, और ये क्या हो जाएगा आपका? 2K हो जाएगा। तो ये जो T हाफ है वो किस पर डिपेंड करता है आपके पास? प्रोपोर्शनल टू R n 2 पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है आपका? 1/K, ठीक है। और T हाफ जो इन्वर्सिबल होता है वो क्या होता है आपके पास? रेट कांस्टेंट है। किसके होता है आपका? रेट कांस्टेंट, ये। तो आपका जो T हाफ है वो किसकी इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल होता है आपका? रेट कांस्टेंट की इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लो आपका रेट ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा आपका? रेट, तो टाइम क्या रहेगा आपका? कम रहेगा, ठीक है। ये ऐसा। अगर वही बात करूं, अगर मैं वही बात करूं T 75% की, किसकी बात करूं? T आपका क्या है? 75% है, ठीक है। तो कितना कंप्लीट हुआ है आपका? 75% क्या हो गया आपका? कंप्लीट। तो बचा कितना होगा आपका? 25% बचा होगा, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते ऐसे हैं, जो आपका RT है, R नॉट, ठीक है। ये कितना आपका? 4 है। क्या है? 4। तो ये अगर आपके पास लिखा R नॉट इक्वल टू RT इक्वल टू क्या आएगा आपका? KT आएगा। क्या आएगा आपका? KT,
ठीक है, ये आएगा कितना आपका 4 आएगा, कितना आएगा आपका 4। ये तो आपको इस प्रकार से लिखना है ना। तो मैं जिसको जिसको डब्बे में बंद कर दिया वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब फार्मूला को एक जगह लिख के रखना ताकि न्यूमेरिकल करने के समय इजी होगा। इनको नोट करो, उसके बाद चलते हैं हम लोग सेकंड में। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3r0/4k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, kt 75% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, kt 75%। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं ना। सबस्टेंस is a reactant according to zero order kinetic
ये है आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। द टाइम इज टेकन, the time is taken, the time is takes for the component of the reaction, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है a अपॉन k, a अपॉन क्या है आपका k, तो दूसरा ऑप्शन है आपका a अपॉन k, जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या होगा आपका a अपॉन 2k, a अपॉन क्या होगा आपका 2k, है ना। और जो थर्ड है वो क्या होगा आपके पास ka, क्या होगा आपका ka, और जो चौथा होगा वो क्या होगा 2k अपॉन क्या आएगा आपका a आएगा। तो ठीक है, आपको इसको बनाना है ना। इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए काइनेटिक्स क्या होगा, टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है आपका कंपोनेंट के ऊपर, तो रिएक्शन क्या होगा वो पूछ रहा है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इनको आप थोड़ा सा सॉल्व कर उसके बाद देखते हैं, है ना। तो मैं इधर एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, इधर एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन, the rate constant, ये क्वेश्चन है the rate constant of the reaction A से B बन रहा है। क्या बन रहा है आपका A से B is 0.6 into 10 की पावर में -3, क्या हो रहा है आपका 10 की पावर में -3 मोल लीटर इनवर्स, और क्या आपका सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। if the concentration A is 5 मोलर है, कितने मोलर है आपका 5 मोलर, then B is concentration after 20 मिनट्स, कितने मिनट्स बाद 20 मिनट्स के बाद आपके पास कंसंट्रेशन कितना बचेगा B का, ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास A का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है आपके पास 5 मोलर है, तो B का आपका 20 मिनट्स बाद कितने कंसंट्रेशन बचेंगे ये पूछ रहा है ना। 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स इज, तो यहां पर ऑप्शन है, जैसे A का ऑप्शन क्या दिया हुआ है 3.60 मिनट्स, 3.60 मोलर, तो B का कितना दिया हुआ है आपके पास 0.36 मोलर, और आपके पास C का कितना दिया है आपका 0.72 मोलर, है ना। और आपके पास D का कितना दिया हुआ है 1.08 मोलर। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग को अप्रोच करना है ना, आप लोग तो इनको बनाओ, उसके बाद देखें मैं सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है, आप इनको बनाओ।
तो देखो ये वाला जो रिएक्शन है आप लोगों ने बना लिया होगा, है ना। देखो आपके पास क्या है, ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो T 50% होता है, R0 अपन क्या होता है, K होता है। R0 अपन क्या होता है, K। तो R0 की वैल्यू क्या रखते हैं हमने, A रखे हैं। क्या रखे हैं, A। तो A अपन क्या आ जाएगा आपका, K आ जाएगा। A अपन क्या आ जाएगा आपका, K। यही A अपन K क्या है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। कुछ नहीं किया है। R0 मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास जो सबस्टेंस रिएक्टेंट है वो क्या होता है आपका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन, जीरो ऑर्डर। तो आपको टाइम टेक फॉर कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, आपको रिएक्शन में क्या होगा बोल रहा है। तो आपका जो किस पर डिपेंड, R0 क्या हो रहा है आपका इनिशियल कांसेंट्रेशन है, तो H के है ना। तो आपका जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा, आपका स्केल पर डिपेंड करेगा। बस यही पूछ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास जो रिएक्शन है ना रेट कांस्टेंट की, तो इसमें कौन सा रिएक्शन है वो गिवन नहीं है। तो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर यूनिट दिया है। क्या दिया है, ये यूनिट। इस यूनिट को देख के पता चलेगा ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, ये मोल लीटर इनवर्स और क्या है सेकंड। तो ये रेट कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होता है, ये आपके पास जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है ना। इसको देख के याद करना है कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। कैसा पता चला मेरे को, इससे पता चला आपका मोल लीटर इनवर्स और क्या होता है सेकंड इनवर्स। इसका यूनिट होता है आपका रेट और जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का होता है ना, मोल लीटर। अब मेरे को क्या देखना है, इसमें फार्मूला देखना है ना। तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है, क्या है आपका केटी आएगा। तो रेट कांस्टेंट आपको गिवन होगा, रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट आपको क्या दिया है, आपका गिवन है। उसके बाद टाइम क्या दिया है आपके पास, टाइम दिया गिवन है आपका 20 मिनट्स। कितने मिनट, टाइम। तो रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपके पास 0.6 × 10⁻³ इनटू क्या आ जाएगा आपका 20 मिनट्स। और 20 मिनट्स को अगर सेकंड में कन्वर्ट तो 60 से क्या करेंगे, आपको इनटू कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 6 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 10 इनटू क्या आ जाएंगे आपके पास 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा आपका इनटू 20 × 60। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 72 720 कुछ आ जाएगा इनटू क्या आ जाएगा 10⁻³ 10 के पावर में क्या आ जाएगा -3। तो ये क्या आ जाएगा 0.72 मोलर। कितना आ जाएगा 0.72 मोलर हो जाएगा ये, है ना। 0.72 मोलर। तो कहां पास 0.2 से ऐसा अप्रोच करना है। तो मैंने यहाँ जीरो ऑर्डर के दो क्या लिखाया है आपके पास क्वेश्चन, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन थे, इनको और ट्राई करिएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे ही क्या करना है, अप्रोच करना है। ऐसे क्या करना है, आपको अप्रोच करना है, ठीक है। तो आप आज के लिए बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग जब भी मिलेंगे इसके बाद आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनको नोट करिए।